वेलकम टू झारप्रप। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसे जिसका नाम है लेटर टू अ टीचर, जिसे लिखा है नोरा रोसी और टॉम कोल जी ने। बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे है ये, जो एक लेटर पे बेस्ड है, जिसे 8 यंग बच्चों ने लिखा था। बारबियाना स्कूल इटली के टस्केनी से बिलोंग करते थे वो। फार्मर्स के गरीब बच्चे थे। उन्होंने कैसे उनको प्रॉब्लम होती थी स्कूल में पढ़ने में और कैसे वो नाखुश थे अपने टीचर्स से, उसके बारे एक लेटर लिखा गया है। बहुत ही सरकास्टिक वे में, थोड़ा इमोशनल भी है, लिखा गया है। तो चलिए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं एग्ज़ाम बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है, हु ओरिजिनली wrote the letter to a teacher and in which language was it written? Italian students of the Barbiana school in Italy wrote it. English students of a London school in English. French students of a Persian school in French. Spanish students of a Madrid school in Spanish wrote it. So the answer will be Italian students of the Barbiana school wrote it in Italian। जो भाषा में वो लिखी गई थी लेटर टू अ टीचर, कौन सी भाषा में थी? इटालियन भाषा में थी। और कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स ने लिखा था? बारबियाना स्कूल के स्टूडेंट्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लेटर टू अ टीचर फर्स्ट पब्लिश्ड? ऑप्शन है 1955, 1967, 1970 और 1985। द आंसर विल बी 1967। लेटर टू अ टीचर पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द बारबियाना स्कूल एंड व्हाट वर हिज प्रोफेशनल रोल्स? Lorenzo Milani established a physical and politician who was a physician and a politician. Lorenzo Milani established a progressive educator, journalist, a priest. Lorenzo Milani, a famous author and philosopher. Lorenzo Milani, a wealthy businessman. So the answer will be Lorenzo Milani, who was a progressive educator, a journalist, and also a priest. Established बारबियाना स्कूल, और उनका प्रोफेशन क्या था? वो एक प्रोग्रेसिव एजुकेटर थे, जर्नलिस्ट थे और प्रीस्ट थे। नाम क्या था उनका? लॉरेंजो मिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बारबियाना स्कूल व्हेन इट वाज सेट अप बाय लॉरेंजो मिलानी? टू प्रोवाइड एडवांस्ड एजुकेशन फॉर द वेल्दी चिल्ड्रन ऑफ टस्केनी, to teach traditional values and customs to the students, to offer an alternative education for underprivileged children who struggled in traditional schools, to promote vocational training for all students. So the answer will be to offer an alternative education for underprivileged children who struggled in traditional schools. प्राइमरी पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या था बारबियाना स्कूल खोलने का? लॉरेंजो मिलानी द्वारा, कि एक अल्टरनेटिव एजुकेशन मिले वहाँ के जो गरीब बच्चे उन लोगों को, और जो स्ट्रगल कर रहे थे ट्रेडिशनल स्कूल्स जाने में उनके लिए, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स थे या जो भी स्कूल्स थे वहाँ जाने में जिनको स्ट्रगल हो रहा था, उनके लिए खोला गया था लॉरेंजो मिलानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द ऑथर्स ऑफ द लेटर टू अ टीचर and what was their social background? Option A, wealthy children from Milan, peasant children from Tuscany, aristocratic children from Rome, or urban children from Venice. The answer will be peasant children from Tuscany. Who were the authors? Author कौन थे? लेटर टू अ टीचर के, लेटर टू अ टीचर के author कौन थे और उनका सोशल बैकग्राउंड क्या था? पीजेंट चिल्ड्रन थे, यानी कि फार्मर्स के बच्चे थे वो, और वो टस्कनी में वो रहते थे। टस्कनी कहाँ है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्टूडेंट्स ऑफ द बारबियाना स्कूल राइट द लेटर टू अ टीचर? टू रिक्वेस्ट बेटर स्कूल फैसिलिटीज, टू कंप्लेन अबाउट देयर टीचर्स, टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू देयर टीचर्स,
to address issues they had with the traditional educational system? The answer will be to address issues they had with the traditional education system. जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे बारबियाना स्कूल के, उन्होंने क्यों लिखा लेटर टू अ टीचर? उन्होंने इसलिए लिखा ताकि वो एड्रेस कर सकें जो वहाँ वो दिक्कत महसूस कर रहे थे, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जो दिक्कत महसूस कर रहे थे उसको सुधारने के लिए उन्होंने लेटर लिखा, या उसमें जो खामियां थी या उनसे जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे उससे रिलेटेड उन्होंने लेटर लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the impact of the letter to a teacher on education and society in Italy? It led to the closure of the Barbiana school. It became a bestseller and influenced educational reform and practices. It was banned by the Italian government. It had no significant impact on education or society. The answer will be it became a bestseller and influenced educational reform and practices. इम्पैक्ट क्या था लेटर टू अ टीचर का एजुकेशन और सोसाइटी इटली का? तो क्या था वो बेस्ट सेलर. एक तो पहला बात ये बेस्ट सेलर बन गया, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा इसकी कॉपियाँ बिकी, और एक इन्फ्लुएंस भी हो गया. एक इन्फ्लुएंस इसने लाया इटली के एजुकेशन सिस्टम में, और वहाँ का जो एजुकेशन जो प्रैक्टिसेस होती थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. मतलब एजुकेशन सिस्टम को इसने बदल के रख दिया. एक रिवोल्यूशनरी इसे किताब कहा जा सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the English translation of the letter to a teacher completed? Did it complete in 1950, 1960, 1970 or 1980? The answer will be 1970. जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ इस किताब का लेटर टू अ टीचर का, वो कब कंप्लीट हुआ? 1970. चलिए, पब्लिश कब हुआ था? 1967 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who played a significant role in translating the letter to a teacher into English? The Barbiana school boys, the Italian government, Nora Rossi and Tom Cole, the local newspaper. The answer will be Nora Rossi and Tom Cole. सिग्निफिकेंट रोल किनका था लेटर टू अ टीचर को ट्रांसलेट करने में इंग्लिश में? तो नोरा रोसी और टॉम कोल जी, जो इसे आज जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं ने लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the initial number of students at the Barbiana school and how did the school schedule look? 30 students with a traditional school schedule, 10 students with 8 hours of work per day, 6 to 7 days a week, 50 students with no set schedule, 20 students with a focus on extracurricular activities. The answer will be 10 students with 8 hours of work per day, 6 to 7 days a week. इनिशियल नंबर जब ये स्कूल खुला था बारबियाना स्कूल, उस समय शुरुआत में कितने बच्चे थे स्कूल में? 10 बच्चे थे जो 8 घंटा काम करते थे रोज. हफ्ता में 6 से 7 दिन वो काम करते थे. फार्मर्स के बच्चे थे, काम करने वाले बच्चे थे. चलिए नेक्स्ट. How did the Barbiana school operate after Lorenzo Milani's death in 1967? The school expanded and continued its operations. The students published the letter to a teacher and then closed the school. The Italian government took over the school's administration. The school shifted its focus to vocational training. The answer will be the students published the letter to a teacher and then closed the school. बारबियाना स्कूल लॉरेंजो मिलानी का 1967 में डेथ के बाद क्या होता है, वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो लेटर टू अ टीचर को पब्लिश करते हैं और स्कूल को बंद कर दिया जाता है. चलिए, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू अ टीचर? अ लेटर टू एन इमेजिनरी पब्लिक स्कूल टीचर, अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, a letter to Lorenzo Milani, a letter to the Italian education system. The answer will be a letter to an imaginary public school teacher.
सब्जेक्ट क्या था लेटर टू अ टीचर का? वो एक इमेजिनरी पब्लिक स्कूल टीचर, जो इमेजिनरी पब्लिक स्कूल टीचर थे उनको एक लेटर लिखा गया था, उसका यही सब्जेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन द लेटर टू अ टीचर? The importance of traditional education, the need for more extracurricular activities in schools, the impact of working students on the school system, the class bias and injustices in public schools. The answer will be the class bias and injustices in public schools. सेंट्रल थीम क्या है लेटर टू अ टीचर का? कि क्लास में कैसे भेदभाव होता है, क्लास बायस, और इनजस्टिस पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ कैसा भेदभाव होता है, उससे रिलेटेड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन ग्रीवियंस एक्सप्रेस्ड इन द लेटर? लैक ऑफ एक्सेस टू बुक्स एंड टेलीफोन, द टीचर्स फेलियर टू हेल्प एंड सपोर्ट द स्टूडेंट, द नॉइज फ्रॉम मोटर्स अंडर द विंडोज, द एब्सेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द करिकुलम। द आंसर विल बी the teacher's failure to help and support the student. मेन ग्रीवियंस यानी मेन प्रॉब्लम क्या था लेटर में जो एक्सप्रेस किया गया है कि टीचर का फेलियर हेल्प करने में और सपोर्ट करने में स्टूडेंट्स को, उससे रिलेटेड था ये लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर स्टडिंग इंस्टेड ऑफ एट होम? इज इट ए इन द लाइब्रेरी, at the friend's house, in a school, at a workplace? The answer will be in a school. स्टूडेंट ने एक्सप्रेस किया अ लेटर टू अ टीचर में कि उनका प्रेफरेंस स्टडी जहाँ पे उनको करना है घर के जगह क्या है, स्कूल में। वो स्कूल में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे घर के मुकाबले। लेटर में ऐसा उन्होंने लिखा था। चलिए, व्हाट इज द टीचर अक्यूज्ड ऑफ इन द लेटर? Helping students too much, wasting time, treating students like thieves, being too strict. The answer will be treating students like thieves. टीचर को, वहाँ एक टीचर जो पढ़ाते थे, लेटर में क्या उनको क्या बोल के उन्हें एक्यूज किया गया था कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के उन्हें चोर की तरह ट्रीट करते हैं। फार्मर्स के बेटे जो स्टूडेंट्स थे, फार्मर्स के बच्चे। According to the letter, what are the students expected to learn from studying Cicero? How to cook, intimate knowledge of living families, repairing cars, climbing oak trees. The answer will be intimate knowledge of living families. लेटर के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है क्या एक्सपेक्ट किया था कि लर्न फ्रॉम स्टडिंग इन सिसेरो, सिसेरो में पढ़ के वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें एक नॉलेज बेस उनका बढ़ेगा और लिविंग फैमिलीज, और जो उनके फैमिलीज रहते हैं उनका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा। लिविंग फैमिलीज जो वहाँ रहते हैं उनसे रिलेटेड उनका नॉलेज बढ़ेगा, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द लेटर्स पर्सपेक्टिव ऑन द टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर्स एंड देयर कल्चर? द टीचर अंडरस्टैंड्स वर्कर्स वेरी वेल. The teacher understands workers' jokes and language. The teacher misunderstands workers' culture and language. The teacher respects workers' culture. The answer will be the teacher misunderstands workers' culture and language. लेटर का जो पर्सपेक्टिव है यानी देखने का जो तरीका है और टीचर का जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ के वर्कर को लेके और वहाँ के कल्चर को लेके, कि टीचर समझ नहीं पाते थे वहाँ के वर्कर और कल्चर को और उनके भाषा को भी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ था। चलिए, व्हाट डज द स्टूडेंट सजेस्ट अबाउट द टीचर्स कल्चर इन कंपैरिजन टू देयर ओन? द टीचर्स कल्चर हैज़ नो गैप्स. The teacher's culture is more inclusive and diverse. The teacher's culture has gaps as wide as theirs or perhaps wider. The teacher's culture is superior. The answer will be the teacher's culture has gaps as wide as theirs and perhaps wider. जो स्टूडेंट सजेस्ट किए
टीचर्स के कल्चर इन कंपैरिजन टू देम, उनसे कंपेयर अगर किया जाए जो टीचर्स का कल्चर था उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था, बहुत बड़ा गैप था। वो समझ नहीं पाते थे स्टूडेंट्स के ग्रीवियंसेस को, उनके प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए 20th number. What happened during the gymnastics exam mentioned in the letter? The student excelled and received a high grade. The teacher was impressed with the student's skills. The student suggested playing basketball and the teacher reacted with contempt. The teacher praised the student's performance. So, what will be the answer of this question? The answer will be the student suggested playing basketball and the teacher reacted with contempt. तो जिम्नास्टिक एग्ज़ाम के दौरान जो मेंशन किया गया लेटर में क्या हुआ था कि स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि उन्हें बास्केटबॉल खेलने दिया जाए और टीचर ने रिएक्ट किया कंटेम्प्ट के साथ। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी के साथ मतलब तिरस्कार करना, किसी को अलग दूसरे नज़रिए से देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What physical skill do the students possess as described in the letter? Climbing oak trees and chopping branches, rowing in a lift, playing basketball, or driving a car? The answer will be climbing oak trees and chopping branches. कौन सा फिजिकल स्किल था स्टूडेंट्स में जो लेटर में डिस्क्राइब किया गया उसके हिसाब से कि उन्हें जो ओक का पेड़ होता है उसमें चढ़ना और उसके ब्रांचेस को चॉप करना अच्छा लगता था। ठीक है, वो स्किल था उसके अंदर। चलिए, व्हाट इज द लेटेस्ट टोन टुवर्ड्स द पर्सन इन फ्लोरेंस हु राइड्स अपस्टेयर्स इन अ लिफ्ट? इज इट ए एडमिरेशन, ह्यूमर, कंटेम्प्ट और प्रेज? द आंसर विल बी कंटेम्प्ट। लेटर का जो टोन है, जो एक फ्लोरेंस में एक व्यक्ति हैं जिसके बारे लेटर में बात हो रही है, जो अपस्टेयर चढ़ते हैं या फिर लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो उसमें किस टोन से उनके बारे जिक्र किया गया है? कंटेम्प्ट के साथ, कि वो हीन भावना से देख रहे हैं, वो मतलब दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, जो भेदभाव वाले नज़रिए से देख रहे हैं, उस बारे में जिक्र किया गया लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। How does the speaker describe the teacher's approach to physical education? The teacher appreciates unconventional skills. The teacher values physical strength and agility. The teacher focuses on conventional rituals and expensive gadgets. The teacher encourages creativity and innovation. The answer will be the teacher focuses on conventional rituals and expensive gadgets. जो स्पीकर जैसे डिस्क्राइब करते हैं कि टीचर का अप्रोच क्या रहता था फिजिकल एजुकेशन में, कि टीचर का फोकस जो रहता था वो कन्वेंशनल रिचुअल, जो खेलने का जो तरीका है कन्वेंशनल, जो उसको फॉलो कर कन्वेंशनल रिचुअल्स को फॉलो करने की जगह और एक्सपेंसिव गैजेट्स पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता था। ठीक है, कन्वेंशनल रिचुअल्स में फॉलो करते थे और जो महंगे महंगे के जो गैजेट्स आते हैं उनका जिक्र करते थे। ठीक है, चलिए। According to the speaker, what is lacking in teachers' culture? Knowledge of literature, understanding of human relationships, appreciation for traditional rituals, or familiarity with sports? The answer will be understanding of human relationships. स्पीकर के अकॉर्डिंग किस चीज़ में लैक कर रहे हैं टीचर के कल्चर में, किस चीज़ में लैक कर रहे हैं टीचर्स के कल्चर, कि उन्हें समझना कि ह्यूमन का रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट्स का जो एक बेसिक ह्यूमन का रिलेशनशिप होता है, जिस नज़रिए से वो टीचर्स देखते थे उस गरीब स्टूडेंट्स को, वो लैक करते थे, उस चीज़ में कमी थी टीचर्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the speaker suggest about the teacher's understanding of the student's skill? The teacher underestimates the student's abilities. The teacher overestimates the student's physical prowess. The teacher appreciates the student's unconventional talents. The teacher ignores the student's achievements outside of the school. The answer will be the teacher underestimates the student's abilities. स्पीकर सजेस्ट करते हैं
कि टीचर का जो अंडरस्टैंडिंग था स्टूडेंट्स के स्किल्स को लेके, कि टीचर अंडर एस्टिमेट करते थे कि उसमें उन बच्चों में एबिलिटी की कमी है, यानी वो सक्षम नहीं है उतने। चलिए, व्हाट एनालॉजी डज द स्पीकर यूज टू हाईलाइट द टीचर्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग? The teacher is like a farmer who doesn't understand machinery. The teacher is like a mountaineer who doesn't appreciate silence. The teacher is like a gentleman in a lift who pretends to row. The teacher is like a poet who cannot capture the essence of life. The answer will be, the teacher is like a gentleman in a lift who pretends to row. जो एनालॉजी, जो स्पीकर ने एनालॉजी दिया कि टीचर्स कैसे समझ नहीं पाते थे स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने कहा लेटर में कि टीचर इज़ लाइक अ जेंटलमैन इन अ लिफ्ट हु प्रिटेंड्स टू रो। एक जेंटलमैन की तरह है लिफ्ट में जो प्रिटेंड करते हैं रो करने का, बस प्रिटेंड करते हैं, पढ़ाने का प्रिटेंड करते हैं, पढ़ाते नहीं है रियल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर्स लिविंग सिचुएशन लाइक एट होम? They live with their family in a quiet house. They live with their sister's child. They live alone with books and a telephone. They live in a noisy and crowded neighborhood. The answer of this question will be, they live in a noisy and crowded neighborhood. जो ऑथर का लिविंग सिचुएशन था अपने घर में कैसा था? वो बहुत ही शोरगुल और बहुत भीड़ भाड़ वाला नेबरहुड में रहते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the author suggest the teacher could improve their culture? By learning to play basketball, by reading about mountaineers, by being more humble and open-minded, by traveling to different cultures? The answer will be, by being more humble and open-minded. जो ऑथर सजेस्ट करते हैं टीचर को कि कैसे वो उनके कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा हम्बल होके और थोड़ा ज़्यादा ओपन माइंडेड होके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिजिकल फीट डज द ऑथर क्लेम एनी वन ऑफ देम कुड परफॉर्म? क्लाइंबिंग एन ओक ट्री एंड प्लेइंग बास्केटबॉल, लेटिंग गो ऑफ अ 200 pound branch, chopping wood with their hands, rowing in a lift? The answer will be, letting go of a 200 pound branch. वो कौन सा फिजिकल फीट है, यानी कि कौन सा फिजिकल एक्टिविटी है जो ऑथर क्लेम करते हैं कोई भी कर सकता है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है? तो लेटिंग गो ऑफ 200 pound branch. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनयूजुअल एक्टिविटी डज द ऑथर मेंशन अबाउट अ जेंटलमैन इन फ्लोरेंस? राइडिंग अ बाइसाइकिल अपस्टेयर्स, रोइंग इन अ लिफ्ट, क्लाइंबिंग ट्रीज फॉर फन, प्लेइंग बास्केटबॉल इन एन एलिवेटर? द आंसर विल बी, रोइंग इन अ लिफ्ट। कह रहे हैं कि कौन सा वो अनयूजुअल एक्टिविटी है, कौन सा थोड़ा सा वो अलग सा यूनिक सा एक्टिविटी है जिससे ऑथर मेंशन करते हैं एक जेंटलमैन के बारे जो फ्लोरेंस में रहता है कि वो लिफ्ट में रो कर सकता है। रोइंग मतलब चप्पू चलाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टूडेंट फील about the peace and environment at school compared to home? They prefer the noise and distractions at home. They miss their family and the interruptions at home. They appreciate the silence and good lighting at school. They wish they could bring their sister's child to school. The answer will be, they appreciate the silence and good lighting at school. स्टूडेंट क्या फील करते हैं पीस और एनवायरनमेंट के, स्कूल का एनवायरनमेंट के बारे, कि उन्हें वहाँ का साइलेंस और जो वहाँ का लाइटिंग है वो पसंद है। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस डज द स्टूडेंट बिलीव द रिच स्टूडेंट्स लैक डिस्पाइट देयर एजुकेशन? दे हैव नेवर विजिटेड अ स्कूल, दे हैव नेवर बीन ऑन अ बस, दे हैव नेवर सीन पीपल्स फेसेस, दे हैव नेवर born the dead or been with the sick? The answer will be, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये बॉर्न नहीं होगा। बॉर्न का मतलब होता है आपका किसी चीज़ का बाउंड्री सेट करना या लिमिट सेट करना, यहाँ पे बर्न होगा। ठीक है,
B-U-R-N, burn. They have never burned the dead or been with the sick. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, किस टाइप का एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट बिलीव करते थे कि रिच स्टूडेंट के पास नहीं है, जो अमीर बच्चे हैं उनके पास नहीं है, उनके एजुकेशन होने के बावजूद। तो क्या कि उन लोगों ने कभी भी किसी मुर्दे को नहीं जलाया है या फिर किसी बीमार व्यक्ति के साथ वो नहीं रहे हैं, तो इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ लेटर टू अ टीचर? सटायरिकल, melancholic, inspirational or objective? The answer will be satirical tone. ठीक है, सटायर है ये, लेटर टू अ टीचर मतलब व्यंग कसा गया है। ठीक है, सटायरिकल टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इटालियन बॉयज रोट द बुक लेटर टू अ टीचर? 4 boys wrote it, 8 boys, 12 boys or 16 boys? The answer will be 8 boys. 8 बच्चों ने मिलके ये बुक लिखा, लेटर टू अ टीचर। ठीक है, उसी स्कूल में पढ़ते थे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टूडेंट राइटर बिलीव should have provided the teacher with culture? Poets, parents, working men और मिडिल क्लास चिल्ड्रन? ठीक है, स्टूडेंट राइटर जो वहाँ के स्टूडेंट थे जिन्होंने ये लेटर भी लिखा है, वो क्या बिलीव करते थे कि टीचर जो है कल्चर के साथ क्या प्रोवाइड किया जाए? ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वर्किंग मैन। Who does the student writer believe should have provided the teacher with culture? Working man। वो चाहते थे कि जो वर्किंग मैन है वो प्रोवाइड करें टीचर जो कल्चर से वाकिफ हो, जो उनके कल्चर से वाकिफ हो। ठीक है, ये मेरा चैनल है जार प्रेप। इससे पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फोनेटिक्स और कमला नेहरू ये 3 बुक करवा दिए हैं, और इसके आगे भी जितने भी सिलेबस में जितने भी कुल 30 बुक्स हैं उन सभी को मैं कवर करवाऊंगा जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।